right? So we are doing total internal reflection through a prism, and first I will take right angle at point A. This is a right angle prism, right angle at A. Angle B is 45 degree. Angle C is also 45 degree. So this AB is called perpendicular, AC is called base, and BC is called hypotenuse. So A is 90 degree, angle B is equal to C is equal to 45 degree, and we take two rays of light. Let me call this is P, this is P dash, falls on the face AB of the prism. And now what is the angle of incidence? Because if we draw the normal will lie on the ray P. Similarly, the normal, ये जो normal होगा वो इस P dash के ऊपर lie करेगा. So angle between the normal and the light, that is 0. So angle of incidence is 0. So angle of reflection, that will also be 0. So ये भी 0 होगा. So कोई reflection नहीं होगी, इसे directly it will go and it will reach at this point. So let me take it as Q, and similarly ये यहाँ पे पहुंचेगी और इस point को हमने लिया Q dash. अब चेक करते हैं कि point Q पे हो क्या रहा है. So let me draw a normal at point Q and Q dash. तो Q पे एक normal draw करेंगे. So Q पे ये normal ऐसे होगा, ऐसे ही Q dash पे एक normal ड्रा करेंगे, so वो normal ऐसे होगा, right? ये normal हो गया N, ये normal हो गया N dash. So these are two normals. Now what is the angle of incidence with the normal? तो ये angle कितना होगा? ये angle होगा 45 डिग्री. 45 डिग्री, ये 45 है, तो ये भी 45 डिग्री एंगल होगा. और हमें पता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, so at point Q, angle of incidence is equal to 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए. So 45 डिग्री को अगर हम देखें तो ये 45 डिग्री फिर ऐसे इसको बाहर आना चाहिए. 45 डिग्री अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस रखेंगे तो इसको ऐसे बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 का होना चाहिए. ये पूरा एंगल, ये अगर 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए. ठीक है. So angle R is equal to 45 and the ray of light will come out. अब वो यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल, यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रा करो इस AC के लिए. यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना हो गया? इस पॉइंट को रखो R, और now at point R, angle of incidence is equal to 0. So angle of reflection, that is also 0. तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे, नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 0 बनेगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 बनेगा, तो इसको स्ट्रेट जाएगा, राइट. अब देखते हैं कि पॉइंट Q डैश पे क्या होगा. पॉइंट Q डैश पे देखेंगे तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री. ये एंगल होगा 45 डिग्री. सो ये भी रे ऑफ लाइट इट विल कम आउट. ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये भी 45 का होगा. सो एट पॉइंट Q dash, angle I is equal to 0. So angle R is also equal to 0. तो हुआ क्या इसमें कि P and P dash, they entered into the prism from the face AB and they come out from the prism from the face AC. So अब हमें यहाँ पे निकालना है कि पॉइंट Q पे कितना डेविएशन हुआ. Now deviation at point Q, so at Q पे डेविएशन कितना हुआ? डेविएशन मतलब एक्चुअल में जाना चाहिए था सीधा, और ये तो 90 डिग्री से मुड़ गया. यहाँ पे Q पे जो डेविएशन है, मान लिया डेल्टा 1 है, तो दैट इज 90 डिग्री. डेविएशन कितना हुआ? 90 डिग्री.
ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे डेविएशन एट पॉइंट क्यू डैश, डेविएशन एट पॉइंट क्यू डैश, तो सेम डेविएशन होगा, डेल्टा 1 ही होगा, वो भी 90 डिग्री होगा, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट केस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मींस यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां पे हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने बताया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है जब लाइट डेंसर मीडिया से रेयर मीडिया में चलती है। सो यहां पे हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, क्योंकि डेंसर मीडिया है, डेंसर मीडिया से उसको जाना था रेयर मीडिया में, और वो रेयर मीडिया में नहीं गई, वो टोटली ये टोटली वापिस वापिस वो प्रिज्म के अंदर ही रही। सो दिस इज द पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू, दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ TIR, यहां पे हुआ TIR, सेकंड TIR कहां पे हुआ, इस पॉइंट पे, कि इसको जाना था एयर में, इसको ग्लास से एयर में जाना था, बट यहां पे जो एंगल 45 हुआ, एंगल 45, ये जो एंगल 45 हुआ, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज 45 डिग्री एट पॉइंट Q। अब ग्लास और एयर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 42 डिग्री, ठीक है ना। सो ग्लास एयर क्रिटिकल एंगल C इज इक्वल टू 42 डिग्री। अब यहां पे क्रिटिकल एंगल इस पॉइंट पे ग्लास और एयर का है 42 डिग्री, बट लाइट कितने एंगल पे इंसिडेंस हुई, 45 डिग्री पे। सो इन दिस केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस I is greater than critical angle, it is greater than critical angle C, because it is 45 degree and critical angle is 42 degree. So the condition of TIR is satisfied, the condition of TIR is satisfied, ठीक है ना। ग्लास के लिए और एयर के लिए ये इस पॉइंट पे ग्लास एयर का जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री होता है, और जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 डिग्री है। सो क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा एट पॉइंट Q। सिमिलरली एट पॉइंट Q डैश पे भी ये ग्लास एयर इंटरफेस है, ग्लास एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, 42 डिग्री, और हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री। सो क्लियरली the angle of incidence is greater than the critical angle, so total interreflection will occur, and again these two light after total internal reflection they will fall on the side AC and they will come out from the prism. तो यहाँ पे 90 डिग्री का डेविएशन करने के बाद 90 डिग्री का डेविएशन यहाँ पे हुआ, 90 डिग्री का डेविएशन यहाँ पे हुआ, 90 डिग्री का डेविएशन करने के बाद दोनों rays of light P and P dash they will come out from the phase AC. So this is the case to deviate a ray of light at 90 degree. So अगर हमारे से पूछा जाए कि डेविएशन करनी है, deviate light by 90 degree, so we will use this arrangement of the prism. इस अरेंजमेंट को यूज करेंगे जब हमें पूछा जाए कि डेविएट करो रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री से। सो ये हमने अपनी रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री से डेविएट करके दिखाया। ये देखो ये यहाँ पे 90 डिग्री से मुड़ गई, ये 90 डिग्री से डेविएट हो गई, ये पहला डेविएशन है P के लिए, और ये सेकंड रे ऑफ लाइट का डेविएशन होगा इस पॉइंट पे, तो ये भी देखो ये 90 डिग्री से मुड़ गई। तो ये केस है कि हमें प्रिज्म यूज करना है और उस प्रिज्म में हमें डेविएशन दिखानी है 90 डिग्री पे। सो हम इस प्रिज्म की इस ज्योमेट्री को यूज करेंगे और 90 डिग्री पे डेविएशन को दिखाएंगे, राइट। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस पॉइंट Q पे और इस पॉइंट Q डैश पे जो ग्लास और एयर का क्रिटिकल एंगल है वो होता है 42 डिग्री। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है ग्लास एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल की। उसके बाद अगर रे कोई एंगल पे इंसिडेंस होगी तो वो TIR करेगी, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी। बट अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 ना होके 42 डिग्री होता तो क्या होता, राइट। सो अब हमें स्टडी करना है। सिमरन वंश, मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल ठीक?
यस सर। ओके, सो अब हमें स्टडी करना है कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 ना होके ये 42 होता तो क्या होता। सो लेट अस टेक अगेन द सेम प्रिज्म को हमने यहाँ पे चूज किया विथ ए बी एंड सी। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 45 डिग्री का हो गया, ये भी 45 डिग्री का हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। सो हमने एक रे ऑफ लाइट को चूज किया जिसको रखा P, दूसरी को चूज किया जिसका नाम रखा P डैश, राइट। अब यहाँ पे एंगल I 0 है, यहाँ पे भी एंगल I 0 है, तो ये डायरेक्टली सीधी जाएगी, सीधी जाएगी, तो ये भी डायरेक्टली सीधी जाएगी, सीधी। इट रीचेज एट पॉइंट Q एंड इट रीचेज एट पॉइंट Q डैश, राइट। उसके बाद हमने Q पे भी एक नॉर्मल ड्रा किया, ये एक नॉर्मल यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, Q डैश पे भी एक नॉर्मल ड्रा किया, ये नॉर्मल N, ये नॉर्मल N डैश, राइट। सो दिस एंगल, अभी तो ये 45 है, अभी तो ये 45 है, ये भी कितना है 45 है, तो 45 पे तो ये केस हुआ कि ये भी 45 हो गया और ये भी 45 हो गया। सो द रे ऑफ लाइट दे विल कम आउट, बट इफ दिस एंगल इज 42 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 42 डिग्री, तो तब क्या होगा, है ना। सो ये तो हुआ TIR, इस पॉइंट पे TIR हुआ, भी TIR टोटल इंटरसेक्शन हुआ, इस पॉइंट पे भी TIR हुआ, TIR हुआ। कंडीशन क्या हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस I was greater than the critical angle of incidence was 45 degree and critical angle was 42 degree. It is for glass 42 डिग्री। ये याद रखना है आपको कि ग्लास के लिए और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, ग्लास और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री। ये ग्लास एयर इंटरफेस, जहां पे ग्लास और एयर मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लास एयर इंटरफेस, और वहां पे अगर ये एंगल 42 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो तब TIR होगा, तब तो TIR होगा, टोटल इंटरसेक्शन होगा। बट if assume angle of incidence is also 42 degree and critical angle is also 42 degree, so what will happen? Now this is the situation, what will happen in this case? ये जो ray of light है that will move along this surface, इस surface के along चलेगी यहाँ से, ऐसे ही Q पे भी वो इस surface के along चलेगी, और वो यहाँ से हाइपोटेन्यूज के इस पार्ट से along the hypotenuse बाहर निकलेगी, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज के इस साइड से, ये भी इस साइड से चलती चलती हाइपोटेन्यूज के पैरेलल चलती चलती बाहर निकलेगी। सो अगर ये दोनों सिचुएशन हो, सो रे ऑफ लाइट comes out along the surface, वो सरफेस के along चलेगी, और यहाँ पे along the surface क्या है, BC, along BC वो ट्रेवल करेगी, राइट। सो ये तो हमारा फर्स्ट केस था कि हमारे पास अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो TIR होगा, और TIR होने के बाद दिस इज द रिफ्लेक्टेड light and this was our incident light. और यहाँ पे जो डेविएशन हुआ डेल्टा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे भी जो डेविएशन हुआ डेल्टा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। सो ये जो केस था केस 1,
जो हमने किया डेविएशन बाय 90 डिग्री, राइट। अब सेकंड केस हम करेंगे कि हमें 180 का डेविएशन करना है। सेकंड केस इज डेविएशन बाय, नाउ केस 2, डेविएशन through a prism at 180 डिग्री, 180 डिग्री का डेविएशन करना है हमें। तो उसके लिए हम एक प्रिज्म को यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। सो टेक isosceles prism, and this is called the hypotenuse, and this is my prism. This is angle theta. So A, B, C. So this is called perpendicular. ये एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर। वैसे यहाँ पे इस चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये परपेंडिकुलर है या क्या परपेंडिकुलर है, बट दिस साइड is equal to this side. So this is isosceles prism, right? And this angle is 45 degree. This angle is also 45 degree. और ये जो एंगल है, this angle is 90 degree, right? So अब हमें चूज करना है, I will take the ray of light, parallel ray of light coming from the object. तो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हेड हो गया, ये ऑब्जेक्ट का हेड और ये ऑब्जेक्ट की टेल। सो लाइट विल डायरेक्टली इट विल गो एंड रीच एट दिस पॉइंट, likewise this will go and reach at this point. Now draw the normal at these 2 points. Draw the normal at this point and draw the normal at this point. So with the normal, this is the angle of incidence. With the normal, this is the angle of incidence. Now अब same, sorry, this is not the angle of incidence. Angle of incidence को इसको रखेंगे हम। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, नॉर्मल के साथ, दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, ऐसे, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। ऐसे ही ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया आर, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया आर, ये भी हो गया आर और ये भी हो गया आर। ना यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दिस इज कॉल्ड 1 पॉइंट, दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट, दिस इज कॉल्ड 3 पॉइंट, दिस इज कॉल्ड 4 पॉइंट। एट थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रा किया, यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रा किया। सो ये जो एंगल हो गया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 45 डिग्री, है ना। और यहाँ पे ये ग्लास एयर इंटरफेस है, तो ग्लास एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल कितना हो गया, ग्लास एयर के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री। अब यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल 42। तो यहाँ पे क्या होगा, TIR। अब टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा, तो ये एयर में नहीं जाएगी, ये वापस ग्लास में आ जाएगी और वो पहुंच गई यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी TIR होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। सो दीज टू रेज दे विल कम। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, इट विल गो स्ट्रेट। यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, सो इट विल गो स्ट्रेट। सो अब देखो क्या होगा, ये हेड था लेफ्ट साइड में, अब हेड हो जाएगा राइट साइड में और टेल रह जाएगी लेफ्ट साइड में। तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हेड और टेल की डायरेक्शन बदल गई। हेड, पहले हेड क्या था, लेफ्ट में था, अब हेड हो गया राइट में।
सो कितना डेविएशन हुआ, कितना डेविएशन हुआ, ये डेविएशन हुआ टोटल इतना, और ये कितना हो गया, जा रही थी इस डायरेक्शन में, पहुंच गई इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे डेल्टा कितना आ गया 180 डिग्री। तो दिस इज डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म एट 180 डिग्री। ठीक है, तो बाकी केसेस हम कल करेंगे। ठीक है सिमरन, वंश, अब इसमें Yes. नेक्स्ट केस करेंगे यस सर। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उल्टा है तो प्रिज्म से लाइट को पास करने के बाद प्रिज्म के थ्रू अगर उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो हमें सीधा दिखाई देगा। इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट अपीयर इरेक्ट, inverted object appear erect when we see the object through a prism. Okay, so that case we will discuss in our next lecture. That's all for today.